हाय एवरीवन, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन स्पेस की और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी तुम डिफिकल्ट क्वेश्चन आज तक देखते आए हो लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेसिस में, सारे के सारे इसी टॉपिक से लिंक्ड होते हैं। ये और लीनियर ऑपरेटर्स या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम करने वाले हैं बहुत जल्दी। अब भैया ये बनाएगा बेस, उसका जो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे उसका बेस बनाएगा। तो उसी के लिए आज हम करने वाले हैं ये टॉपिक पूरी डेप्थ में जाके और पढ़ेंगे कि लेफ्ट कोसेट क्या होता है, राइट कोसेट क्या होता है। ढेर सारे क्वेश्चन भी करने वाले, ढेर सारे, आई वुड नॉट से ढेर सारे करने वाले, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले, वो क्वेश्चंस जो कि हमारा बेस बनाएंगे। और जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो वहां जाने से पहले हम पूरी तरह तैयार होंगे हर चीज के लिए कि अब हमारे सामने कुछ भी आ जाए, वी आर रेडी टू फेस। यहीं तक मेरा भाषण था। सो यू नो, माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक हमारे सामने है क्वेश्चन स्पेसिस। अब क्वेश्चन स्पेसिस में जैसा मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहली चीज जो हमारे पास आएगी दैट विल बी लेफ्ट और राइट कोसेट। अब कोसेट को मैं डेफिनेशन लिखवाने से पहले समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल वी एक वेक्टर स्पेस है, मतलब वही वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, याद है वो बताई थी ना, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, वो सारी चीजें बताई हुई है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, हाँ भैया ये तो आपने बताई थी। हाँ, उसका मैंने फिर तुम्हें ये भी तो बताया होगा यार कि अगर V वेक्टर स्पेस है तो W उसका क्या होगा, सबस्पेस। भैया ये सबस्पेस क्या होता है? सबस्पेस ऐसे मान लो जो खुद भी सबस्पेस हो, सॉरी जो खुद भी एक वेक्टर स्पेस हो। पहली बात तो वो सबसेट किसका होना चाहिए, V का, सबसेट ऑफ V। और वो खुद भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस। खुद भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस। ध्यान रखना, अगर जिसको ये बातें नहीं समझ आ रही है, मतलब भैया पिछले लेक्चर देख के नहीं है, सीधा यहीं पर कूद पड़े हो तो है ना, यही लेक्चर देख के जाएंगे आज। ऐसे नहीं करना, अच्छे से फॉलो करना, ठीक है सारे लेक्चर्स को। मतलब ये नहीं मैं कह रहा मेरे से ही फॉलो करो, अच्छी बात है अगर तुम यही लेक्चर से कंटिन्यू करने वाले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट पीछे थोड़ा सा बेस बना लो अपना, ठीक है। सबस्पेस क्या होते हैं? सबस्पेस ऐसे हमारे पास वेक्टर स्पेसिस हो, सबस्पेस क्या होता है, सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V क्या होता है, जो खुद भी वेक्टर स्पेस बनाए और साथ ही साथ सबसेट हो V का। बहुत अच्छे भैया। अब सबस्पेस में भी वही होता है, याद रखना, अगर W एक सबस्पेस है तो इसमें भी होगी वेक्टर एडिशन, इसमें भी होगी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, याद रखना, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन इसमें भी होगी। अब नेक्स्ट चीज क्या बताना चाह रहा हूं मैं तुम्हें, नेक्स्ट ये बताना चाह रहा हूं कि मान लो W है, अगर W में तुम A ऐड करो तो वो कहां पे आएगा, मतलब ये जो है इसका समेशन, ये जो है इन दोनों का सम, ये कहां पे आएगा? यू विल बी सरप्राइज्ड, जो मैं आप बताने वाला हूं ये आएगा W में ही, अगर इफ A बिलोंग्स टू W, इफ A बिलोंग्स टू W। भैया इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझ सा नहीं आया, मैं तुम्हें बताता हूं इसका मतलब क्या होता है। भैया इसका मतलब ये होता है कि अगर A W में है तो मैं W का कोई भी एलिमेंट ले लूं, कोई भी एलिमेंट ले लूं W का, अगर A भी एलिमेंट कहां से, W में से, तो A एलिमेंट अगर W में है तो मैं W का कोई भी एलिमेंट ले लूं तो दोनों का सम कहां आने वाला है, वापिस W में। भैया ये तो फिर वही बात हो गई जो आप हमें सिखाते आ रहे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन या फिर वेक्टर एडिशन, ये तो वही बात हो गई, उन्हीं में ही आ जाएगा। हाँ, सबस्पेस में तो होता ही ऐसे है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो करेगी ही। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, W में ही होना चाहिए, वेयर A भी बिलोंग्स टू W। हाँ भैया ये तो हमने पढ़ा था, ये तो आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में लेक्चर में। हाँ, तो बस इतनी सी बात थी। और तुम पता है इस चीज को हमने क्या नाम दे दिया, दिस इज कॉल्ड कोसेट। हाँ, इन पर्टिकुलर कहते हैं राइट कोसेट, क्योंकि राइट में हम इसको ऐड कर रहे हैं, बट कोसेट कहते हैं। अब इसका नाम होता है कोसेट। तो लेट मी राइट द डेफिनेशन कि ये कोसेट भैया होते क्या है, ठीक है। चलो आ जाओ लिखते हैं। इफ V is a vector space and W is a subspace of V, if V of F is a vector space and W is a subspace of V over F, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास for any अल्फा बिलोंग्स टू V, कहां पे है, V में है, ये चीज को ध्यान रखना। एक अल्फा मैंने लिया है V वेक्टर स्पेस से, देन W प्लस A, ये जो W प्लस A है हमारे पास, दिस A रहने दो इसको,
ये W प्लस लेटर से W प्लस अल्फा मान लो, अल्फा लिया यहां पे, तो ये गामा प्लस अल्फा, ये जितने भी हमारे पास गामा प्लस अल्फा हो जाएंगे, जितने भी आएंगे अलग अलग आते रहेंगे, क्या भैया ये सारे W में मिलेंगे? जरूरी नहीं है, लेकिन ये सारे के सारे जो सम होंगे, मतलब अल्फा का, तुम मान लो W में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और मैंने अल्फा क्या लिया? मान लो मैंने ले लिया आयोटा, आयोटा रहने दो, ज्यादा ही फिर 100 मान लो मैंने V से लिया। अब 100 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 5, इसका मतलब 101 102 103 104 105, ये तुमने एलिमेंट लिए। ये जो हमारे पास सेट होगा, जो मैंने लिखा W प्लस अल्फा, दिस सेट इज नोन एज राइट कोसेट, दिस इज नोन एज राइट कोसेट, क्योंकि हमने राइट में कोई अल्फा लिया है V से, कोई एक मैंने एलिमेंट लिया है V से, जिसको ऐड करने में W पे मेरे को एक न्यू सेट मिलता है, दैट इज नोन एज राइट कोसेट। जहां पे गामा कहां से ले रहे हैं? वेयर गामा बिलोंग्स टू W। इस चीज को हम क्या कहेंगे? देन दिस सेट इज नोन एज, वन सेकेंड, दिस सेट इज नोन एज राइट कोसेट, राइट कोसेट। अब हमें पता है इन जनरल चीजें कम्यूट नहीं करती हैं, हमें पता है इन जनरल, तो हम ये भी लिख सकते हैं एंड अल्फा प्लस W विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा वेयर गामा बिलोंग्स टू W, वेयर गामा बिलोंग्स टू W is known as left coset, is known as left coset। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट कोसेट, याद रखेंगे, लेफ्ट कोसेट ऑफ W, वन सेकेंड, लेफ्ट कोसेट ऑफ W in V, generate of V, I should say of V is known as left coset of W in V generated by अल्फा। डेफिनेशन ध्यान से लिखेंगे, किसने जनरेट किया इस कोसेट को? अल्फा ने। भैया वरना W तो पढ़ा ही हुआ था, W में तुमने हर W के एलिमेंट में अल्फा 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 डाल दिया, तो हमारे पास एक न्यू चीज आ गई जिसे हमने नाम दिया राइट और लेफ्ट कोसेट। बात समझ पा रहे हो? उसको हमने नाम दे दिया राइट और लेफ्ट कोसेट। क्या कैसे कहेंगे इसे? लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V। अरे ये सारा आने तो V में तो आएगा ही आएगा, हाँ। जनरेटेड बाय अल्फा, अल्फा इसको जनरेट कर रहा है क्योंकि अल्फा एलिमेंट हम यहां पे यूज करने वाले हैं V में से जो आ रहा है, ठीक है। और पूरे का पूरा कोसेट कौन जनरेट करता है? ये एलिमेंट जो हम वेक्टर स्पेस से ले रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तुम कहीं सोच रहे हो। अब नोट लिखो एक, क्योंकि हमें पता है V इज अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप क्या होता है? अबेलियन ग्रुप ऐसा होता है, V प्लस लिख लो, V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। भैया ये अबेलियन क्या है? ये तो कुछ इंसान का नाम लग रहा है। हाँ, इंसान का नाम ही है, और इसका मतलब होता है एलिमेंट्स इसके कम्यूट करते हैं। भैया अगर ये कम्यूट करते हैं, अभी तो आपने कहा था कि दो अलग अलग इसलिए लिख रहे हो क्योंकि कम्यूट नहीं करते। क्या कहना चाह रहे हो आप? तो मैं बताता हूं। V प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप, देयरफॉर विच इंप्लाइज W प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस W, दोनों एक ही बात है। तो इसको लिख लेना वेक्टर स्पेस में, क्योंकि अबेलियन होते हैं। क्या अगर अबेलियन ना होते तो हम इसको ऐसे नहीं लिख पाते, ठीक है। तो भैया ये और भी कहीं पढ़ेंगे हम, ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बिल्कुल पढ़ेंगे, और ऐसे भी एग्जांपल पढ़ेंगे जिसमें दोनों इक्वल ना आते हो। भैया ऐसे कौन से एग्जांपल होंगे? बताएंगे ग्रुप थ्योरी, अभी नहीं, मॉडर्न अलजेब्रा ग्रुप थ्योरी में तुम्हें बताएंगे। अभी बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो। अब ध्यान से देखना है, क्या भैया ये W भी एक कोसेट है? नोट नंबर 1 डाल देने से नोट नंबर 2 लिखो। क्या भैया ये W खुद भी, जैसे आपने W प्लस अल्फा तो लिख दिया, क्या W भी एक कोसेट है? हाँ बिल्कुल है। देखो W इज कोसेट ऑफ V, लेकिन भैया कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। फिर इसको जनरेट कौन कर रहा है? अरे हाँ जनरेट देखो कौन कर रहा है, इसको W को लिख दो W प्लस 0। अरे
ये बात तो सही कही हुई आपने। अब w प्लस 0 लिख दिया, मतलब w इज अ कोसेट ऑफ v जनरेटेड बाय 0 बिलोंग्स टू v। अरे यहां पे जो एलिमेंट आता है वो कहां पे होना चाहिए, v में। अरे v में तो होती है 0 होती है, तो मैंने बताया था एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं इसे, एडिटिव आइडेंटिटी 0। हाँ भैया ये तो सही कह रहे हो आप। फिर लो बना दिया हमने, मतलब w भी एक कोसेट है v का जनरेटेड बाय 0। भैया ये क्वेश्चन बन जाएगा, फिर मत कहना मुझे। एग्जाम में देखोगे तो मैं अपनी वीडियो में से स्क्रीनशॉट ले लेके बताया करूंगा, यहां से क्वेश्चन आया, यहां से क्वेश्चन आया, फिर मत कहना मुझे। एक और चीज मैंने तुम्हें बताई कि w प्लस a इक्वल टू w होगा इफ एंड ओनली इफ। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर w प्लस a इक्वल टू w। ये कब पॉसिबल है भैया, w के ही इक्वल आ, क्या हमेशा w के इक्वल है? नहीं, ये तो नहीं w के इक्वल था। इक्वल आने का मतलब है क्या ये वाले एलिमेंट w में ही आएंगे? नहीं, जरूरी नहीं हमेशा आए। तब आ सकते हैं इफ एंड ओनली इफ a बिलोंग्स टू w। मैंने स्टार्टिंग यहीं से किया था, याद आया? अभी 2 मिनट पहले स्टार्टिंग यहीं से किया था। 1 सेकंड में चेक कर लू वीडियो बन रही है ना हमारी। हाँ फिर ठीक। कई बार हम, तुम्हें पता, अब तो एक्सपीरियंस हो गया होगा मेरे साथ रह के, वीडियो बनती नहीं है और हम बोलते रहते हैं। अरे चलता रहता है स्ट्रगल, है ना। स्ट्रगल के बिना मजा कहां आता है? जब तक स्ट्रगल ना हो। एक दिन मैंने एक वीडियो वायरल करी, 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और 250 मिलियन व्यूज हो गए। अरे उसमें मजा थोड़ी आएगा यार, उसमें मजा घिसने दो ना खुद को थोड़ा सा। मतलब जब तुम खुद को घिसते हो ना, तब जो निखर के चीज आती है, ना, उसे कहते हैं असली चीज, उसे कहते हैं, मतलब उसकी चमक बहुत टाइम तक रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल वो होता है ना, एक रातों रात किसी को फेम मिल जाता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले, अब मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर कुछ टाइम बाद मतलब कुछ टाइम बाद देख रहे हो, तो इस टाइम पे एक भाई साहब थे जिन्होंने एक गाना बनाया, फॉर एग्जांपल कच्चा बादाम, वायरल हो गया यार एकदम ऐसे। रातों रात एकदम नाम हो गया, सारे वीडियो बना रहे हैं उनके साथ, कच्चा बादाम। एक लड़की ने नाच के भी दिखा दिया उस पर, वो भी फेमस हो गई उसके साथ। ठीक है भैया, एक रातों रात उनको फेम मिल गया। कहां गए वो, जानते हो तुम उसे? कहां है वो भैया? ऐसे ही ये जो एक रात वाली सक्सेस होती है ना, जिसको हम चाहते हैं कि यार जल्दी जल्दी सक्सेस मिल जाए, जल्दी जल्दी हो जाए, वायरल हो जाए वीडियो, मजा आ जाए, बिल्कुल ऐसे लोग आगे पीछे घूम रहे हो, फॉलोवर हो मेरे, और मेरे को मतलब लोग स्टॉक करें मेरी प्रोफाइल पे, लाइक्स हो जाए डालने से पहले ही। इसके लिए घिसना पड़ता है बेटा खुद को, ऐसे नहीं होता। इसके लिए खुद को घिसना पड़ता है। इसके लिए तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए ऐसा कि तुम फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क ले सको लाइफ में, कि भैया ठीक है मेरा एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। सारे बच्चों के मन में आता है यार एग्जाम 1 साल भी दे रहा हूं, एग्जाम ना क्लियर हुआ तो क्या होगा, दिक्कत ना हो जाए। अरे नहीं हो तो नहीं हुआ, मैंने तो सोच लिया था, मैं तो इतने सारे काम कर रहा था अच्छी कंपनी में, इतने बड़े बड़े एडटेक हैं जिनका भी तुम नाम अपने दिमाग में सोच सकते हो, एडटेक का, इंडिया के हर कंपनी में ऑलमोस्ट हर जगह पे किया है, वहां पे टाइम मैंने स्पेंड किया है, मतलब काम किया है ऑलमोस्ट हर जगह पे। ऐसी कोई हवा में बातें नहीं बोल रहा हूं, सीरियसली किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, छोड़ दिया। यूट्यूब करेंगे, मन में आया यूट्यूब करें, कर लिया, ठीक है। पहले दिन 5 व्यूज आए, 2 घर वालों के थे और 3 मैंने खुद देखे थे। अगले दिन 4 आए, घर वालों पे टाइम नहीं था, मैंने खुद देखे। उसके अगले दिन 10 व्यूज आ गए, पता नहीं कहां से आ गए अगले 6। ऐसे करते भैया 3, मेरे ख्याल से 3 तो नहीं कहेंगे, 20 से 25 दिन हो गए। मन में ऐसे आ रहा है यार ये मतलब वीडियो मैं नहीं सही बना रहा, या क्या हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर। फिर एक का मेरे पास मैसेज आया कि अरे भैया आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हो आप तो, मतलब काफी अच्छा पढ़ाते हो आप तो। मैंने कहा अच्छा ये किसी ने तो नहीं कराया मेरे को मोटिवेट करने के लिए मैसेज, खुद पे डाउट नहीं हुआ, बट ऐसा हुआ कि यार घर वालों ने तो नहीं किससे ऐसे करवा दिया कि डीमोटिवेट ना हो लड़का, ऐसा कुछ। फिर भी थोड़ा सा मन में रख लिया कि ठीक है किसी को यूजफुलनेस दिख रही है वीडियो में, इसलिए बोल रहा होगा। थोड़ा बनाना स्टार्ट किया, धीरे धीरे जुड़ते गए। तुम्हारे सामने देख रहे हो आज
है ना। उतनी बड़ी अभी हस्ती नहीं है, बट अपने आप को छोटा भी नहीं माना कभी। ऐसा भी नहीं कि वो भैया सामने है तो इतना बड़ा कोई यूट्यूबर है भैया, ठीक है हमारे भी सब्सक्राइबर है तो यार नहीं, तो क्यों भाई अपने आप को कम क्यों माने, हम क्यों कम माने अपने आप को, ऐसी थोड़ी। हाँ भैया इसके वो देखो एसपी साहब खड़े हैं सामने, एसपी साहब एसपी साहब एसपी, और फिर रिस्पेक्ट करनी है, गुड मॉर्निंग, बस उसके बाद क्या। अभी तुम हंस रहे होंगे, अरे भैया ऐसे थोड़ी होता है यार, वो एसपी है इतने बड़े, अरे फिर तुम कर लेते यूपीएससी, तुम बन जाते। अरे तुम्हारे पे भी तो ऑप्शन था, तुम कर लेते यूपीएससी, तुम कर लेते। जब मैं आया यूट्यूब पे 15-20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, काम सारा छोड़ दिया, बढ़िया पैसे कमा रहे, एकदम मोटा पैसा आ रहा था, बढ़िया पैसा एकदम, कोई कमी नहीं हो रही थी पैसों की, एकदम ही छोड़ दिया। क्यों भैया? फिर उसके बाद घर वाले पूछ रहे कि क्या करेगा, नहीं चला तो क्या करेगा। तुम बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद सोचा यार क्या करेंगे, आसपास देखा, दिमाग में आया ये पॉलिटिशियन बना के छोड़ेंगे मुझे, पार्टी ज्वाइन कर लेता कोई कोई आसपास की। अरे उसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है, तो पार्टी ज्वाइन कर लेते। लेकिन रिस्क टेकर तो बनना पड़ेगा। हाँ कभी एंड रिजल्ट पे मत रहना कि भैया होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे नहीं होगा नहीं होगा, कुछ और देख लेंगे, कुछ और देख लेंगे, ट्राई तो करेंगे, अपना दम तो लगा देंगे पूरा। मन में ये तो नहीं रहेगा भैया कि भैया यह ट्राई नहीं करा, कम से कम 25 30 35 साल के हो जाओगे, इस चीज को देखोगे, सोचा ये चीज नहीं मिला यार, इसमें मैंने पूरी जान लगा दी, ये नहीं मिला, कम से कम वो तो हो, किसी चीज को कोस रहे हो तो कम से कम ये तो कहो कि यार इस पे पूरी मेहनत लगाई थी तो नहीं मिला। अब तुम कहोगे भैया यार काश मेरे पास ये होता, काश मर्सिडीज होती, काश, अरे कुछ ऐसे नहीं होता, काश काश वाले काश काश कहने से होता ना, तो सबके पास हर एक चीज होती, ऐसे नहीं होता। दम तुम्हें खुद में होना चाहिए, दम तुम्हें खुद में होना चाहिए, तुम्हारे सामान में नहीं, तुम्हारी गाड़ी में नहीं, दम तुम में होना चाहिए। और दम इतना हो कि तुम खड़े हो, सिंपल 200 रुपए की टी शर्ट डाली है, चप्पल डाल रखी है, तुम में दम हो, तुम्हें देख के लोग रुक जाएंगे, अरे भैया खड़े हैं यार 2 मिनट रुक जाओ इनके पास, एक्टिवा स्लो कर लेते हैं। तुम्हारी गाड़ी देख के थोड़ी, अरे भैया की मर्सिडीज खड़ी है यार, बीएमडब्ल्यू एक आ जाओ सेल्फी करा ले, ऐसे थोड़ी। वो तो तुम वैसे ही ईएमआई पे ले आओगे, उसका क्या है। तो खुद में दम लगाओ, खुद 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 की औकात बढ़ाओ। पहले तो खुद की नजरों में खड़े हो कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और सबसे 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 बड़ा जो तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, अकेले रहने की पावर को समझो। इस पे मैं और भी बात करूंगा बहुत जल्दी, अभी नहीं। अकेले रहने की पावर को समझो, अभी नहीं समझ पाओगे तुम, अभी नहीं। अभी तुम या तो टाइम खराब कर रहे होंगे फोन वोन में, अकेले रहने की पावर समझो, समझाएंगे वो किसी दिन, उसका भी सेशन लेंगे तुम्हारा किसी दिन। तो चलो आगे चलते हैं। तो यहां मैं बता रहा था ये इसमें कब आएगा, जब W प्लस ए इक्वल टू डब्ल्यू कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी हमारे पास सॉरी फोर्थ हमारे पास चीज आ रही है, अल्फा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू बीटा प्लस डब्ल्यू। ये कब आपस में इक्वल होंगे, ये कब आपस में इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली अल्फा माइनस बीटा, इफ एंड ओनली अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इस चीज को भी ध्यान से लिख लेते हैं, बहुत ध्यान से लिख लेंगे इस चीज को भी। डेफिनेशन रब कर, अरे ये समझ आया ना, इसका मतलब क्या है, क्या भैया ये कैसे इक्वल हो जाएगा, अल्फा और बीटा, ये तो ऐसे ना, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया और अल्फा और बीटा इक्वल आ गया, एक मारेंगे तुम्हें, ऐसे होता है क्या। अरे कैसी बात है, अल्फा और बीटा कैसे इक्वल हो जाएंगे, ये सेट है, ये एलिमेंट थोड़ी है। अरे ये तो सब स्पेस है, मैंने बताया इसमें से कौन सा एलिमेंट लेंगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू काट देंगे भैया। ऐसे नहीं पढ़नी मैथमेटिक्स।
W से W नहीं कटता है यहाँ पे, W का कोई एलिमेंट आएगा यहाँ पे, हमें क्या पता कौन सा एलिमेंट है, बट एक बात तो पक्का कह सकते हैं कि कोई तो एलिमेंट होगा, वो W में से ही आने वाला है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो। चलो आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास आ रहा है कि भैया ये जो आपने लिखवाया था एक क्वेश्चन स्पेस, व्हाट इज दिस, ये क्वेश्चन स्पेस क्या है। अब ये क्वेश्चन स्पेस के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि भैया ये क्वेश्चन स्पेस एक्चुअल में है क्या। क्वेश्चन स्पेस ऐसे समझ लो कि मैंने क्या किया, सारे के सारे कोसेट जितने भी बन सकते थे, जितने भी कोसेट बन सकते थे, हाँ सो जितने भी कोसेट बन सकते थे, जितने भी कोसेट सारे मैंने ले लिए। मतलब मैंने अल्फा लिए, जितने भी मेरे पास अल्फा पॉसिबल थे मैंने सारे के सारे वी से लिए। ऐसे समझ लो मेरे पास दो डिब्बे हैं, रुक जाओ इसको सूखने दो, यहां बना मेरे पास दो डिब्बे, एक वी का एक डब्ल्यू का। वी वाले में बहुत सारे एलिमेंट है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वगैरह वगैरह वगैरह। अल्फा लिया, डब्ल्यू लिया, कोसेट बनाया, साइड पर रख दिया। बीटा लिया, डब्ल्यू लिया, कोसेट बनाया, साइड पर रख दिया। गामा लिया, डब्ल्यू लिया, कोसेट बनाया, साइड पर रख दिया। डेल्टा लिया, डब्ल्यू लिया, कोसेट बनाया, साइड पर रख दिया। ऐसे जितने भी कोसेट बनेंगे, भैया राइट बनाओ या लेफ्ट, अरे दोनों सेम होते हैं यार, इसमें वेक्टर स्पेसिस में राइट और लेफ्ट दोनों सेम होते हैं, याद रखो। अब ये भी बताया तुमने, तो मैं बता रहा था जितने भी कोसेट पॉसिबल होंगे वो सारे तुमने लेके एक जगह पर रख दिए। उन कोसेट्स को क्या कहेंगे, तो सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स, सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स इन ऑफ W इन V इज नोन एज क्वेश्चन स्पेस। चलो आ जाओ इसको लिख लेते हैं, आराम से ध्यान से लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन हमारे पास है इंपॉर्टेंट। तो लिख लो यहां से, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, if V of F is a vector space, and W is a subspace of V of F, then subspace of V of F, then set of all cosets of W in V is known as quotient space of quotient space किसका, quotient space होगा V of F का। चलो आ जाओ, is known as quotient space ऑफ V ऑफ F। क्या भैया एक यूनिक होता है क्वेश्चन स्पेस एक V का, कैसे यूनिक हो जाएगा यार, कैसे यूनिक हो जाएगा, कितने W ले सकते हो, सिर्फ एक ही सब स्पेस होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का। लास्ट वीडियो में बता बता के तुम्हें थक गए, एक वेक्टर स्पेस का क्या एक ही सब स्पेस हो सकता है, नहीं काफी सारे भी हो सकते हैं, तो तुम्हें मिल जाएंगे अलग अलग, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लिखते कैसे हैं, लिखते कुछ ऐसे हैं, V ओवर W प्लस अल्फा, जितने भी मिलेंगे तुम्हें, जितने भी, वेयर अल्फा बिलोंग्स टू V, जितने भी V के एलिमेंट है लेते जाओ बनाते जाओ कोसेट, बनाते जाओ, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स इज कॉल्ड क्वेश्चन स्पेस ऑफ V। ठीक है, इसको यहां तक लिख लो। उसके बाद एक थ्योरम लिखते हैं, इफ V ऑफ F इज अ वेक्टर स्पेस, थ्योरम लिखेंगे, प्रूफ अपने लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है वरना तुम्हें पता है करा देता हूं मैं। ठीक है, इफ V of F is a vector space and W is subspace of V of F, subspace of V of F, then क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, जो इसके सेट मिलेंगे सारे, क्या वो वेक्टर स्पेस बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। देन V over W is a vector space, forms a vector space forms a वेक्टर स्पेस ओवर F। सेम फील्ड पे वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा, ये याद रखना विद रिस्पेक्ट टू, मैं यहां पे इसके एडिशन दिखा देता हूं कुछ कैसी होती है। अगर इसको ऐसे करोगे तो W प्लस, तुम ये मत कह देना यार W प्लस W 2W होते हैं, सेट है यार, क्यों नहीं समझ पा रहे। यहां पे अगर मैं W प्लस W लिख दूं इसका मतलब नहीं है 2W यार, नॉट एट ऑल। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
यहां पे W प्लस W 2W नहीं होता, अरे सेट है वो, W प्लस W यहां पे W ही होने वाला है। इन दोनों सेट को ऐड भी कर दोगे तब भी तो W में ही आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। यहां तो एलिमेंट को प्लस करोगे, एलिमेंट को प्लस करोगे तो W में ही आएंगे वापस से। तो W प्लस W 2W मत लिख देना यार, इतनी छोटी गलती नहीं करेगा। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, मजाक है क्या? ऐसे थोड़ी। पहला लिखो, इसमें एडिशन होती कैसे, लिखो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। अब इसमें वेक्टर एडिशन कैसे होती है, मान लो तुमने दो एलिमेंट लिए W प्लस अल्फा, तुमने दो एलिमेंट लिए W प्लस अल्फा, W प्लस बीटा। अब ये कहां से आएंगे, ये तो आएंगे भैया वेक्टर स्पेस से, क्योंकि ऐसे एलिमेंट तो यहीं से मिलते हैं। मतलब ये आएंगे क्वोशिएंट स्पेस से, क्वोशिएंट स्पेस में मिलते हैं ऐसे। अब इनको दोनों को प्लस करो तो इनके एडिशन कैसे डिफाइन है, याद रखना, W प्लस W 2W, ये हुई ना बात। कितना होता है W प्लस W, W प्लस अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में रखो। दिस इज द वेक्टर एडिशन। आज के बाद ऐसे एडिशन हुआ करेगी। जब भी हम बात करेंगे क्वोशिएंट स्पेस की तो एडिशन ऐसे डिफाइन हुआ करेगी। दूसरा लिखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी उसको भी फटाफट लिख लो। मान लो मैंने मल्टीप्लिकेशन करनी है W प्लस अल्फा से, किसके इक्वल होगा, AW प्लस A अल्फा। A कहां से है, A कहां से, फील्ड से। A तो एक स्केलर है, स्केलर कहां से लेते हैं हम, फील्ड में से लेते हैं, याद रखना। AW क्या होगा, W ही होगा, क्योंकि A कहां से, W वेक्टर स्पेस है किसके, W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर F, मतलब F के सारे एलिमेंट्स की प्रोडक्ट W में ही आएगी। एक एलिमेंट लो तुम F से, एक एलिमेंट लो तुम W से, इन दोनों की जो प्रोडक्ट लोगे वो कहां आएगी, W में ही आएगी। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन W में भी तो होल्ड करेगी, क्योंकि वो भी एक वेक्टर स्पेस है। मेरी एक भी लाइन ऐसी नहीं हो रही है जो यूजफुल ना हो एग्जाम के लिए। AW क्या होगा, W ही होगा, प्लस में A अल्फा, ऐसे डिफाइन करा करेंगे आज के बाद। दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेयर A बिलोंग्स टू F। इस चीज को ध्यान रखेंगे। हो गया यहां तक। एक और थ्योरम लिखे। अगली जो थ्योरम है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रूफ अभी नहीं करेंगे। प्रूफ के लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जैसे वादा किया है वैसे ही लेके आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए लिख लो डायमेंशन ऑफ क्वोशिएंट स्पेस। तो इफ VF इज अ, वैसे लिख लो, इफ VF इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। फाइनाइट डायमेंशनल क्यों लिखवाते हो भैया आप हमें, ताकि हमें पता लग जाए जो हम डायमेंशन निकालने वाले हैं वो इनफाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए बताया था वो हिल्बर्ट स्पेस, ये वो इतनी चीज है, वो चीजें फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगली थ्योरम लिख लो, इफ V इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ। क्या तुम एक चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, मैं यहां पे ना W इज अ सबस्पेस बोलता हूं कभी, मैंने ये तो नहीं बोला W इज दी सबस्पेस। तो इस चीज को याद रखना, काफी सारे हो सकते हैं, मैं तो उनमें से एक ले लेता हूं सबस्पेस कोई भी। देन डायमेंशन ऑफ V ओवर W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। दैट इज इट। लिख लो इसे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है भैया, हमारे काम की है और काफी जगह यूजफुल भी होगी हमारे लिए। आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम इंपॉर्टेंट है काफी, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी बहुत जगह यूज होने वाली है हमारे, तो इसलिए लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हारे लिए 3 प्रिपेयर करके आऊं, बढ़िया क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया था क्वेश्चन बढ़िया होंगे। इफ W इज इक्वल टू L, L का मतलब होता है लीनियर स्पैन, काफी बार बता चुके हैं, 4 5, एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है जिसे ऑर्डर पेयर भी कहते हैं। B सबस्पेस ऑफ R ओवर R2 ओवर R, इसका मतलब यहां पे 2 2 के पेयर मिलने वाले हैं, 2 डायमेंशनल स्पेस है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग pair of elements from R2 to R over W are identical। तो जो मैं अब ऑप्शन लिखने वाला हूं उनमें से बताने कौन सा आइडेंटिकल है कौन से नहीं है। आर आइडेंटिकल।
चलो आ जाओ ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे 10 12 प्लस W, लेफ्ट वाला लिख रहे हैं 10 12 प्लस W एंड W प्लस -2 -3। ठीक है, दूसरा हम बता रहे हैं W एंड W -8 -10। आगे लिखो W 11 12, W प्लस 11 12 13 15। W प्लस 11 12 एंड W 13, W प्लस 13 15। चलो लास्ट लिख लो नन। तो फाइनली क्वेश्चन लिखने का भी एक टास्क ही होता है जो हमने कर लिया है कंप्लीट। इसको क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं, लेट्स सी कि हम कर पाते हैं इसे या नहीं। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले एक मेरे को कराने दो क्वेश्चन, अगला तुम करके दिखा देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहली चीज ये आती है कि भैया ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम दिस आर आइडेंटिकल। इन दोनों इन चार ऑप्शन में से नन वाले का तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इनमें से कौन कौन से सेम है, क्या ये सेम है, क्या आइडेंटिकल है ये सारे, इनमें से कौन से आइडेंटिकल है वो बताना। अब भैया आइडेंटिकल हम कब बता पाएंगे, आइडेंटिकल के लिए तो मैंने अभी तुम्हें एक चीज बताई थी पहले, तो यहां पे ना स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन अभी अभी तुम्हें मैंने बताई थी कैसे होती है। W इज इक्वल टू A टाइम्स 4 5 वेयर A बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये तो बताइए चीज, अभी अभी बताइए स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ये जो A है ये फील्ड से आता है, ठीक है भैया मान लेते हैं आपके। अब नेक्स्ट चीज तो हमारे पास अब आती है ना, सबसे पहली मैंने तुम्हें चीज क्या बताई, अल्फा प्लस W इक्वल टू बीटा प्लस W। ऐसी कुछ चीज लग रही है। अब तुम कहोगे भैया ये तो राइट कोसेट है वो लेफ्ट कोसेट है, अरे उल्टा करके लिख दे यार, उल्टा करके लिख दे, सीमित होते दोनों में। वेक्टर स्पेस में लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, बात ही खत्म कर दी हमने वहां पे, दैट इज इट, बोल दिया हमने, आज से फिक्स कर दिया। और वैसे भी तो यार वेक्टर स्पेस है वो, अबेलियन ग्रुप बनाता, अबेलियन ग्रुप में उल्टा करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से हमें पता है अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू W। अब देख लो कौन से इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो तुम, वो हमारे पास इसमें आ जाएंगे। दोबारा सुन लो इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे लिखा है। ये एक तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकता हूं, एक मैं वेक्टर एडिशन डिफाइन कर सकता हूं, दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं। मैं इसमें क्या यूज करने वाला हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन से भी इसको प्रूव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वेक्टर एडिशन से भी कर सकते हो, हाँ इतना कोई खास उसमें है नहीं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें करके दिखाता हूं, तुम स्केलर मल्टीप्लिकेशन से उससे भी करके देख सकते हो। चलो आ जाओ। मतलब अल्फा माइनस बीटा करोगे तो भैया वो W में ही आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए कुछ, क्योंकि W का जो W जो जनरेट हो रहा है वो इससे जनरेट हो रहा है, तो इसके ही मल्टीपल आना चाहिए, वरना कुछ नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, अगर मैं यहां 10 12 -2 -3 करता तो कितना आता, याद आता 12 और 15। लेट बी सी, ये 12 15 ही आते क्या, हाँ 12 और 15 ही आते। अब मैं इस 12 और 15 को कैसे लिख सकता हूं ये बताओ भैया। आप 12 15 को ना ऐसे लिख सकते हो 3 4 5, यानी 3 4 5 कहीं देखी देखी चीज लग रही, हाँ ये तो इसी का मल्टीपल है। इसका मतलब अरे भैया स्पैन तो यही कर रहा था ना यार इसे, ये भैया आपने इसी में क्यों लिखा, मेरे को समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अरे सुन, क्यों नहीं समझ आ रहा, अरे W को कौन स्पैन कर रहा था, ये एक ही एलिमेंट 4 और 5 एक ही है, ये पूरा पेयर। वो जैसे एक्स वाई प्लेन में नहीं लिखते थे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, यहां कोई भी पॉइंट लिखते थे एक्स कोमा वाई, वही है, ये एक ही एलिमेंट है, ज्यादा नहीं है। समझ पा रहे हैं, इस एलिमेंट के ही तो मल्टीपल हो सकते हैं। अरे ये अरे यार स्पैन कर रहा है ना, ये जो L है ये इसको स्पैन कर रहा है। स्पैन कौन करता है, बेसिस। बेसिस का जो एलिमेंट होता है उसी से ही तुम किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हो, जिससे वो सारा का सारा स्पेस जनरेट हो जाता है। वो स्केलर कौन सा होता है भैया, वो स्केलर आएगा फील्ड में से। समझ गए अब समझे, हाँ चलो ये हो गया 3 5, मतलब ये बिलोंग करता है W को। और भी देख लेना, एक तो मैंने ये करके दिखा दिया, क्या ये बिलोंग करता है W को। लेट्स सी
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दोबारा ये लिखेंगे अल्फा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं प्लस में 0 0, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं, लेट मी राइट इट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं साथ में 0 0 तो लिख सकता हूं ना। चलो सेकेंड वाले पार्ट को अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाँ, W प्लस 0,0, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है W प्लस -8 -10, जिसको मैं फर्दर कुछ ऐसे लिख सकता हूं। हमें पता है ये 0 0 -8 -10 किस में आना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए W में। लेट्स सी ये बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, पहले सॉल्व कर लो। 8 इसको इसके साथ करोगे तो 10, जो कि होता है 2 कॉमन लो तो 4 5, भैया ये भी इसका मल्टीपल आ गया। मल्टीपल ही तो लाना था, मल्टीपल आ गया, इसका मतलब क्या है, बिलोंग टू W, ये भी आंसर है। तीसरा भी देख लेते हैं, 11 12 माइनस 13 15, लेट्स सी 2,3, बना लो इसे, 4 और 5 कैसे बनेंगे, बना लो, कोई तरीका है। इसका मतलब डज नॉट बिलोंग टू W, और नन तो है ही नहीं, दैट इज इट। कर लिया हमने, बढ़िया था यार क्वेश्चन तो एकदम। बस ये देखना है कि उसका मल्टीपल आ रहा है या नहीं। भैया इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या रही, आपने कैसे सोचा इसे, ये बताओ। मैंने ऐसे सोचा है, ये इसको स्पैन कर रहा था, ये इसको स्पैन कर रहा था, तो इसी का ही तो मल्टीपल आना चाहिए वहां पे, इसी का ही तो मल्टीपल यहां पे आना चाहिए था, इसलिए मैंने उसको a टाइम्स ये लिख दिया। मतलब जितने भी वेक्टर्स आएंगे, जितने भी वेक्टर्स आएंगे वो किसके मल्टीपल होने चाहिए, इसके मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि यही तो बेसिस वेक्टर, यही तो लीनियर स्पैन में है, यही तो स्पैनिंग वेक्टर है। अगर नहीं समझ आ रहा तो भैया स्पैनिंग वगैरह सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लो, रिवीजन ही होती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पता है तुम्हें। एक बार रिवीजन एक बार नहीं यार, रिवीजन जितनी बार भी रिवीजन करोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बॉक्सर को देखा, किसी बॉक्सर को देखा फॉर एग्जांपल, अब भैया उसको एक बार ही तो सिखानी है सारी चीजें कि पोजीशन क्या होती है, पंच कैसे करना है, सारी, बाकी तो प्रैक्टिस है। और क्या बुक पढ़ेगा क्या वो बैठ के कि ये पंच इतने डिग्री से इतने एंगल पे, इतने एंगल ये करना, एक बार ही उसको थ्योरी वगैरह सिखाते, उसके बाद सब रिवीजन है, रिवीजन। अब रिवीजन है, उसके बाद 4 5 बंदे उसके सामने खड़े कर दो, 4 घुसे पड़ेंगे, अपने आप समझ आ जाएगा। बस वैसे ही है यहाँ पे भी, 4 क्वेश्चन करोगे, 4 में से 3 गलत होंगे, एक को तो छेड़ ही नहीं पाओगे, तब वो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी। और घबराना नहीं है, क्वेश्चन नहीं होते तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे मेरे से नहीं होते कई बार अपने जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो नहीं होते थे मेरे से क्वेश्चन, और पूछने जाओ किसी दोस्त से, वो कोचिंग ले रहा होता था 90,000 रुपए की, पूछने जाओ तो वो मना कर देता था, मैं क्यों बताऊंगा तुझे, कोचिंग ले ले जाके। अरे होती है ऐसी बातें, तो मैं मजाक लग रही होंगी, सीरियसली होता है ऐसा, तो घबराने की जरूरत नहीं, कर लेंगे हम, भाई है तुम्हारा साथ, करा देंगे हम तुम्हें। इफ W इज इक्वल टू 4,5 be subspace of R2 over R, then which of the following, then which of the following is a basis of, is a और R basis of, बेसिस भी यूनिक नहीं होती, मैं पहले ही बता चुका हूं ये चीजें, ठीक है। ऐसे ऐसे ड्रामने क्वेश्चन जब भी तुम्हें कोई पेपर में दिखे ना, तो ड्रामने होते नहीं है, बना लेते हो तुम ड्रामने से। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखे, भैया ये क्या अगर डिवाइड में सेट लिख दिया, डिवाइड में सब स्पेस लिख दिया, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अभी देखो एक लाइन में आंसर होगा, एक बार सोच के देखो मैंने क्या लिखा, मैं तब तक इसके ऑप्शन लिख देता हूं तुम्हारे सामने। सबसे पहला है 2 3, दूसरा है, इसकी बेसिस भी ऐसी बनेंगी, याद रखना, इसके अंदर जब एलिमेंट्स ही कुछ ऐसे होंगे, ये सेट है ना सेट, इस सेट के अंदर ऐसे ही एलिमेंट्स होंगे तो बेसिस भी तो ऐसी बनेगी। अगला है 3 4, अगला है 12 15, 12 15। सोचो इसकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, फिर मेरे साथ अप्रोच को मैच करना। और लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है 2 3 3 4।
चलो आ जाओ, पहले एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं कराता हूं, जितना तुमसे होता है एक बार ट्राई कर लो। कर लिया, ट्राई कर लिया, चलो आ जाओ। सबसे पहले बताओ डायमेंशन इसकी क्या है, ये R2R की, भैया इसकी डायमेंशन हमें पता है 2 है, ये ऊपर ही तो दे रखी है इसकी खोपड़ी पे, ये तो खोपड़ी पे लिखा होता है इसे तो डायमेंशन कहते हैं, ठीक है मान ली। डायमेंशन ऑफ सबस्पेस बताओ कितनी है, भैया एक ही एलिमेंट उसके बीच में दिख रहा है बेसिस वेक्टर में, तो इसकी डायमेंशन भी एक ही होगी। क्या तुम बता सकते हो डायमेंशन ऑफ R2 ओवर R अपॉन में W? भैया ये सब आप कर क्यों रहे हो, अरे बेसिस बतानी यार, तभी तो बेसिस बता पाओगे जब इसका डायमेंशन होगा, जितना डायमेंशन होता है उतने बेसिस में वेक्टर होते हैं, है ना। तो इसमें कितने आ जाएंगे भैया, ये अभी अभी आपने फॉर्मूला बताया था R2R माइनस में डायमेंशन ऑफ W, ये कितना है 2 माइनस 1 विच इज 1, मतलब इसका डायमेंशन 1 है, तो ये ऑप्शन गया। क्यों गया, क्योंकि भैया इसमें तो 2 एलिमेंट आ गए, एक तो वैसे ही गया ऑप्शन, बचे 3 में से कर लेंगे बस, बाकी थोड़ा सा और काम कर लेते, 3 में से बच जाएंगे। तो इसका मतलब यहां से डायमेंशन 1 आते ही हमें पता लग गया था कि एक ऑप्शन तो है ही नहीं। आगे चले तो बेसिस हमारे पास कुछ ऐसी ही बनेगी, बेसिस ऑफ R स्क्वायर ओवर R W शुड बी ऑफ दिस टाइप, इस टाइप की होगी। अब कौन सी होगी बस ये देखना रहेगा, एक तो लीनियर, एक तो पता ही है ना वेक्टर ऐसा कुछ, दूसरी जो भी बेसिस होगी वो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उसका इसके साथ डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, नॉन जीरो। बताई हुई है ये चीजें बेटा, याद करो। अगर मैं यहां पे एक मैट्रिक्स बनाऊं AB4 5 की, तो उसका रैंक क्या आना चाहिए, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। ये सारी चीजें पहले ही बता चुके हैं तुम्हें, ये सारी चीजें पहले बता चुके हैं, अभी नहीं न्यू बता रहे तुम्हें। इसका मतलब सीधा सीधा सा है कि यहां पे ए बी की वैल्यू रख के देखो, ये 3 जिसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया वो रख लेना, जिसमें आ गया 0 आ गया वो छोड़ देना। तो सोचो पहले अगर मैं 2 और 3 को रख के देखूं तो क्या होगा, तो ये आएगा 10, ये आएगा 12, मतलब नॉन जीरो, तो ये ऑप्शन है। अरे ये सारी चीजें बता चुका हूं भैया पहले ही मैं, हाँ ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। जितना भी जो भी न्यू बेसिस का वेक्टर आएगा वो इसके साथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। इंडिपेंडेंट होने का मतलब है डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। 2 और 3 डाल दिया मतलब ऑप्शन सही आ रहा है, 3 और 4 भी डाल के देख लो तो आएगा 15 या आएगा 16, इसका मतलब नॉन जीरो। 12 और 15 डाल के देख लो तो कितना आएगा, 12 और 15, लेट्स सी, यहां पे आ जाएगा 75, यहां पे आ जाएगा 75 और 60, 75 और 60, इसका मतलब ये भी हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा। 12 और 15 देख लो, एक बार चेक कर लो अच्छे से, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज इट। ओके, सो आई होप कि यहां तक समझ आ गया हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास एक लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, यहां तक समझ आ गया है। वही वेक्टर लेने हैं, वही एलिमेंट लेने हैं जो बेसिस वेक्टर, जो बेसिस बनाए, जो बेसिस बनाए, चलो लिख लो। वही वेक्टर लेने हैं जो बेसिस, जिनको लेने पे बेसिस बन जाए या फिर जो बेसिस बनाए। लिख लो अच्छे से, ये लिख लिया तो आगे चले, ये लिख लिया, चलो आ जाओ अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ W इज इक्वल टू, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इफ W इज इक्वल टू C n क्रॉस n, A बिलोंग्स टू n क्रॉस n, आई वुड से एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट Aij इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज लेस देन इक्वल टू j। इक्वल टू भी है, ये मैंने लास्ट सेशन में तुम्हें बताया था जब मैंने डायमेंशन ऑफ सबस्पेस की प्रैक्टिस कराई थी।
तो इसका मैंने बताया था भैया डायमेंशन वगैरह दिमाग में रख लो, निकाल के रखो अपने दिमाग में। इज अ सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस कॉम्प्लेक्स एन क्रॉस एन, और उसमें एंट्रीज लेकिन फील्ड क्या है, रियल। देन डायमेंशन ऑफ सी एन क्रॉस एन ओवर आर ओवर डब्ल्यू इज, बताओ, एन प्लस वन ओवर टू, बी है एन माइनस वन ओवर टू, सी है एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, और डी है एन माइनस वन। शाबाश, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसको करो। हाँ, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, इसे करो, हो जाए तो बताओ। 2 मिनट वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो अच्छे से, क्या हो सकता है हमसे। हो गया, कर लिया ट्राई, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले तो मैंने लास्ट सेशन में ही तुम्हें बताया था, रटने को कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर, भैया रटने को कहा था, कैसी बातें कर रहे हो आप, रटवाते भी हो चीजें। हाँ बिल्कुल, चीजें रटवानी पड़ती है भैया। एग्जाम में तुम थ्योरी लिखोगे, मतलब पूरा डिराइव करके देखोगे नहीं, फिर रटनी भी पड़ेंगी चीजें। तो मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन ऑफ सी एन क्रॉस एन कितना होता है, ये होता है भैया 2n²। आपने बताया था a प्लस आयोटा b होते हैं, a अगर सिर्फ a होते तो इसके लिए n², इसके लिए भी n², तो 2n² होते हैं टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर सिंपल रियल मैट्रिक्स होती तो क्या होता, रियल मैट्रिक्स में होते हैं n², क्योंकि वहां पे आयोटा b वाली टर्म नहीं होती। ये चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। अब एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात सुनो। दूसरी बात हमारे पास ये आती है ओवर, कुछ नहीं, ठीक, कुछ नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं a की डायमेंशन बताओ या w की डायमेंशन बताओ, w की डायमेंशन क्या आएगी, डायमेंशन ऑफ w। मैं देख लेता हूं कि दिख भी रहा है मार्कर से लिखा हुआ या नहीं लिख रहा। ठीक है, मैनेज हो जाएगा, मेरे को पता है, कर लोगे तुम मैनेज। डायमेंशन ऑफ w क्या होगा भैया, ये w की डायमेंशन आपने लास्ट टाइम बताई थी, ये होती है n+1/2, और इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने हमें ये वाली थोड़ी बताई थी, आपने तो हमें सिमेट्रिक मतलब वो वाली बताई थी ना, रियल मैट्रिक्स की। रियल मैट्रिक्स के लिए तो n+1/2 होता था, अरे ये तो बताई, सॉरी n+1 नहीं, n-1/2 क्या होता था, n-1/2। भैया माइनस क्यों आया, प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन भी है। अगर इक्वल का साइन हटा दूं तो यहाँ प्लस बन जाएगा। बातें बता चुका हूं सारी मैं, तो प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, वहां से समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है। ये तो रियल के लिए होता था ना बेटा, अगर रियल की जगह कॉम्प्लेक्स आ जाएगी तो कॉम्प्लेक्स में a प्लस आयोटा b होता है, सिर्फ इसके लिए लिखोगे तो सिर्फ ये रहा, b भी आ जाएगा तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बच जाएगा n-1। डायमेंशन ऑफ w भी आ गई। हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन ऑफ c n क्रॉस n ओवर r w। इसकी डायमेंशन कैसे निकालने, ऊपर वाला माइनस डायमेंशन ऑफ w विच इज n-1, सॉरी विच इज 2n² माइनस n-1, जो कि क्या हो जाएगा 2n² माइनस n² प्लस n, और जो कि बन जाएगा n² प्लस n+1, जो कि ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है सी, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। बढ़िया बढ़िया, एकदम कर लिया हमने सारे क्वेश्चंस। सो यहां तक काफी सारी चीजें हमने कर ली हैं, आई होप कि समझ भी आई हो तुम्हें सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात और भी करने वाले हैं, आगे और डीप लेके जाने वाले हैं जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करो, पहले यहां तक कर लो क्वेश्चंस को, ठीक है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, उसके 2-3 लेक्चर आने वाले हैं अलग अलग फॉर्म में, ठीक है, तो उसको अच्छे से करेंगे। आई होप कि यहां तक चीजें समझ आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए